और अगर इतनी नाराजगी के बाद में भी बीजेपी सरकार में आ जाए तो भाई देश गड्ढे में जाएगा, युग बिकेगा पूरा का पूरा। किसान अपनी जमीन नहीं बचा पा रहा, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, तो ये मकड़जाल हमारी तो समझ से बाहर है। जो राजनीति का जो मकड़जाल है कि जनता नाराज और सरकार उन्हीं की बने। आप किसानों पे लाठियां इन्होंने चलाई, 750 किसान शहीद हुए, तो इनके पास में चुनावी गणित ज्यादा है। ये कैसे लोगों को, पार्टी को तोड़ते हैं, कैसे किसान का बंटवारा करते हैं, तो वो गणित इनके पास में है। दोस्तों, हरियाणा में विधानसभा चुनाव नतीजे आने के बाद हर कोई हैरान है। बीजेपी नतीजों में सरकार बना चुकी है, 3 सीटें बहुमत से ज़्यादा मिल चुकी हैं, लेकिन हर कोई हैरान है बीजेपी में हरियाणा के वोटरों पर। लेकिन सबसे बड़ा ठीकरा फूट रहा है हरियाणा के जाट समाज पे। सोशल मीडिया ट्विटर पर हरियाणा के जाट समाज को कुछ लोग गद्दार बता रहे हैं, तो कुछ लोग बीजेपी के वफादार बता रहे हैं। अब हरियाणा में जाट समाज ने क्या वाकई में कांग्रेस के साथ गद्दारी की, क्या बीजेपी संग यारी की, या फिर कांग्रेस से गद्दारी की, ये तो हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन इस पूरे मामले में अब मायावती ने जाट समाज पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि जाट समाज की वजह से कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी है। अच्छा, ये ईवीएम की हार है, ये जाट समाज की, तो हम आगे बात करेंगे। लेकिन मायावती ने क्या कुछ कहना है वो जरा हम आपको दिखा देते हैं कि मायावती ने किस तरीके से जाट समाज के लोगों पर सवाल खड़े किए। उन्होंने जातिवादी मानसिकता से ग्रसित बता दिया है। जरा देखिए, मायावती ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ कल चुनाव हारने के बाद 3 ट्वीट किए हैं, और फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे कांग्रेस पार्टी जो है वो इस हरियाणा में जाट लैंड में कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें और बीजेपी को, वो हम आपको बताएंगे। राकेश टिकैत को भी सुनाएंगे। लेकिन सुनिए, मायावती लिखती है कि हरियाणा विधानसभा आम चुनाव बीएसपी और इनेलो के गठबंधन करके लड़ा, किंतु आज आए परिणामों से स्पष्ट है कि जाट समाज के जातिवादी लोगों ने बीएसपी को वोट नहीं दिया, जिनमें बीएसपी के उम्मीदवार कुछ सीटों पर थोड़े वोटों के अंतर से हार गए हैं। हालांकि बीएसपी का पूरा वोट ट्रांसफ़र हुआ है, यानी सीधे तौर पर उनका कहना है कि इनेलो वाला वोट जो है वो बीएसपी को ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, जो कि इनेलो जाट समाज के ही एक व्यक्ति हैं, लेकिन उनका नहीं ट्रांसफ़र हुआ। मायावती के दलित वोट इनेलो में चला गया। दूसरा ट्वीट लिखती हैं, यूपी के जाट समाज के लोगों ने अपनी जातिवादी मानसिकता को काफ़ी हद तक बदला और वे बीएसपी में एमएलसी, एमएलए और सरकार में मंत्री भी बने। हरियाणा प्रदेश के जाट समाज के लोगों को भी उनके पद चिन्हों पर चलकर अपनी जातिवादी मानसिकता को जरूर बदलना चाहिए, ये खास सलाह है। मायावती लिखती है कि बीएसपी के लोगों द्वारा पूरी दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ने के लिए सभी का हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। वो आश्वस्त करती हूँ कि इनकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। लोगों को निराश नहीं होना चाहिए और ना ही हिम्मत हारनी चाहिए, बल्कि अपना रास्ता खुद बनाने के लिए तत्पर रहना चाहिए। तो मायावती इस चीज़ को लिखती हैं। लेकिन आप इस हेडलाइंस को देखिए जिसमें लिखा है, नहीं चला हुड्डा का जादू, 2019 के मुकाबले जाट बेल्ट में दोगुनी से ज़्यादा सीटें जीती भाजपा। तो समझिए, जाट लैंड में जो है वो भारतीय जनता पार्टी की जीत को दर्शाया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या वाकई में हरियाणा में हुए इस चुनाव परिणाम के आने के बाद हरियाणा में वाकई में क्या जाट समाज ने बीजेपी को वोट किया है, या भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम का सहारा लेकर चुनाव जीत लिया है? ये तो सबसे बड़ा सवाल है। मायावती लगातार सवाल खड़े कर रही हैं, लेकिन जाट समाज को लेकर क्या कुछ कहना है हरियाणा राकेश टिकैत का, जरा सुनिए। राकेश टिकैत ने, अच्छा, एक और ट्विटर यूजर लिखते हैं कि नॉन जाटों की सरकार है ये जाटों की सरकार नहीं है। जाट वर्ड लिखते हैं कि ये नॉन जाटों की सरकार मुबारक हो, तुम्हें गोबर दिमाग संघियों, खाओ गोबर और पियो मौत। तो ये जो है वो जाट के कई ट्विटर यूजर जो है वो इस जीत को पचा नहीं पा रहे हैं। चलिए, राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा, जरा सुन लीजिए। राकेश टिकैत के साथ हरियाणा विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आ रहा है, बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाती हुई दिख रही है, क्या लग रहा है जो चुनाव हो रहा है? देखो, जनता तो वहां नाराज थी वही सरकार से, और अगर इतनी नाराजगी के बाद में भी बीजेपी सरकार में आ जाए तो भाई देश गड्ढे में जाएगा, युग बिकेगा पूरा का पूरा। किसान अपनी जमीन नहीं बचा पा रहा, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, तो ये मकड़जाल हमारी तो समझ से बाहर है। जो राजनीति का जो मकड़जाल है कि जनता नाराज और सरकार उन्हीं की बने। जिस तरह से एग्जिट पोल में कांग्रेस आगे दिखाई जा रही थी और उसके बाद फिर से जो सरकार है बीजेपी बना रही है। हाँ, उन्हीं की ज्यादा आगे चल रही है, बीजेपी की आगे चल रही, और माहौल उनके खिलाफ
किसानों पे लाठियां इन्होंने चलाई, 750 किसान शहीद हुए। तो इनके पास में चुनावी गणित ज्यादा है। ये कैसे लोगों को, पार्टी को तोड़ते हैं, कैसे किसान का बंटवारा करते हैं, तो वो गणित इनके पास में है। क्योंकि जब 4-4, 5-5 लोग आपस में बट के चुनाव लड़ेंगे तो इसी तरह के हालात पैदा होते हैं। तो टिका सर क्या कहेंगे, जिस तरह से जनता ने फिर से तीसरी बार बीजेपी को वहां मौका दे दिया? भाई जनता का तो हमें लगता नहीं कि जनता ने दिया हो, कुछ ना कुछ मेल पाओगा जरूर। तो ईवीएम में भाई जैसे यहाँ पे समितियों के चुनाव हो रहे हैं, यहाँ पे पर्चे कैंसिल कर रहे हैं, तो चुनाव जीतने के बहुत तरीके सरकार के पास में हैं। इसके पर्चे कैंसिल करके होता है, ईवीएम में होता है, या और दूसरे तरीके से होता है, या लोगों को बीच में फाड़ डाल का होता है। तो चुनाव जीतने के कौन कौन से तरीके होंगे वो इस सरकार को पता है। पानीपत में ईवीएम की गिनती भी रुका दी कांग्रेस के, गड़बड़ी का आरोप है। चलो आरोप है तो चुनाव आयोग देखता है। तो देखिए, राकेश टिकैत का साफ कहना है कि विरोध जो है होने के बावजूद भी चुनाव जीतना ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं। अच्छा, गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी जो है वो चुनाव लड़े थे। गुरनाम सिंह संयुक्त संघर्ष पार्टी के साथ लड़े थे, लेकिन इन्हें 1170 वोट ही इन्हें मिले थे। तो ये ऐसे तमाम किसान नेता थे, ये चुनाव इनकी हार हुई है। तो इस तरीके के लोग जो है सोशल मीडिया पर लगातार ये चीज़ें कही जा रही हैं। फिलहाल अब आप कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। मायावती का ये बयान और जाटों को लेकर के ये नाराज़गी, क्या वाकई में जो है वो जाट समाज ने भाजपा को वोट कर दिया है या फिर जाट समाज के वोट बैंक को ट्रांसफ़र कर दिया गया? आप अपने सुझाव दें। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।